शक्ति शिवाय हर हर महादेव। मैं हिमालयवासी शिव शक्ति उपासी भगवान शिव के चरणों का दास, परम श्रद्धेय श्री गुरु मनोज नागर जी का शिष्य, आदि शिव शक्ति चैतन्य पीठ भक्ति भजन मार्ग का पथिक, मैं सभी मित्रों का अभिनंदन करता हूं और मैं सभी को ये बताना चाहता हूं कि मैं इस प्लेटफॉर्म पर क्यों आया हूं, किस लिए आया हूं। मैं यहाँ पर किसी को ना तो साधक बनाना चाहता हूँ और ना किसी को साधना देने आया हूँ, बल्कि मैं थोड़ा ये बताना चाहता हूँ कि मैं पीड़ित हूँ उन लोगों के लिए, उन भाइयों बहनों के लिए जो इस समय बहुत परेशान होकर के इधर उधर भटक रहे हैं। और उनकी परेशानी का कारण वो स्वयं है, क्योंकि जो अपनी बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल न करके थोड़े से लुभावने प्रलोभनों के चक्कर में, चमत्कार को नमस्कार देखने के चक्कर में, रातों रात सिद्धि प्राप्त करने के चक्कर में, और जो परेशानी में संकट में जो उन पर कोई संकट है या परेशानी है जो भौतिक जीवन से संबंधित है, गृहस्थ जीवन से संबंधित है या अर्थ से संबंधित है, किसी भी प्रकार की समस्या के लिए जो लोग शॉर्टकट अपना लेते हैं और ऐसे किसी के कहने पर, किसी के बहकाने पर या किसी का देखा देखी वो ऐसे दरबारों के चक्कर में, ऐसे तांत्रिकों के चक्कर में, ऐसे बाबाओं के चक्कर में फंस जाते हैं कि जहाँ से उनको निकल पाना फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। अब उनके पास ऐसा कोई चारा बचता नहीं है कि वो किसकी सहायता ले, कहाँ जाएं। अपना जो कुछ बचा कुचा है वो भी लुटा दिया, धन भी लुटा देते हैं, अपनी आर्थिक स्थिति सब उनकी ख़त्म हो जाती है और घर में पारिवारिक कलेश, घर में मानसिक स्थिति उनकी बिल्कुल ख़राब हो जाती है। हर प्रकार से वो बिल्कुल दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं। कई बार उनके साथ में उनका व्यापार सब कुछ ऐसा बिल्कुल बिगड़ जाता है और शारीरिक कष्ट अलग हो जाता है। शरीर पर कोई चीज़ ऐसी बैठ जाती है कि जिससे उनको ना तो पूजा पाठ में मन लगता और ना उनका घर में किसी चीज़ में मन लगता, ना काम में बाहर मन लगता, हर किसी से क्लेश हो जाता है। तो ऐसी परिस्थिति से जूझ रहे एक दो लोग रोज़ मिलते जुलते हैं मुझे, रोज़ ऐसे मिल जाते हैं ऐसे केस। अब उनके साथ में क्या किया जाए, कैसे काटा जाए उनके साथ, कैसे उनकी परेशानी को हल किया जाए, कैसे उनकी ये परेशानी को, समस्याओं को काटा जाए। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि मित्रों, आप थोड़ा बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल कीजिए अपना, और इस प्रकार के जो रातों रात के चमत्कार जो होते हैं, ये रातों रात के चमत्कार जो आप ये देखते हैं, जो दावा करते हैं या जो फिर प्रलोभन ऐसा देते हैं, इनके चक्कर में मत पड़िए कि कोई आपको सिद्धि ट्रांसफ़र कर रहा है, कोई आपको अपनी सिद्धि दे रहा है, या कोई आपको ऐसी सिद्धि करा रहा है, कोई आपको ऐसी चीज़ें दे रहा है, ऐसी शक्तियाँ दे रहा है कि आप एक रात की साधना करो या फिर आप सिर्फ इस देवता की सेवा करो, ये देवता हम आपको दे रहे हैं, आप उसकी सेवा। आप सोचिए इस बात को, खुद इस बात को सोचिए कि जो सिर्फ और सिर्फ भगवत मार्ग के पथिक हैं, जो ब्रह्म बोध संपन्न हैं, बड़े से बड़े संत महात्मा हैं, जब वो कभी दावा नहीं करते इस प्रकार का, तो सिर्फ ये तामसिक क्रियाएं करने से, थोड़ा सा ये शराब मदिरा, ये मांस, ये जो चढ़ाने से, ये आपकी जो क्रियाएं करने से कुछ क्या आपके प्रारब्ध मिट जाएंगे? एक रात में क्या आपकी समस्याओं का हल हो जाएगा? अगर ऐसा होता है कि आपकी एक रात में साधना करने से आपकी कोई ऐसा देवता आपको मिल जाए, आपकी कोई ऐसी सिद्धि आपको मिल जाए कि जो आपके जीवन की समस्याओं का हल कर दे, जिससे आपको वो प्राप्त हो जाए जो आपकी कामनाएं हैं, सब कुछ जो आपके जीवन में इस समय बिल्कुल रुकावटें आ गई है, जो आपके जीवन में इस समय आपको प्राप्त नहीं हो रहा है, जो आपके भाग्य प्रारब्ध में नहीं हो रहा है इस समय, वो भी आपको प्राप्त हो जाए, तो फिर विधि के विधान का और कर्म विधान का क्या महत्व है? फिर ईश्वर का जो नियति ने जो कर्म बनाया, कर्म विधान बनाया, उसका क्या महत्व है जीवन में? यदि ये झाड़ फूक कराने से और ये सब ये करवाने से, जब हो तामसिक क्रियाएं करवाने से और ये ऐसे खेलने से, सिर हिलाने से अगर ये चीज़ें हो जाती हैं, ये चीज़ें अपने ऊपर लेने से, अपने घर में स्थापित करने से, तो फिर भगवान के विधान का, ईश्वर के विधान का क्या महत्व है? जो ईश्वर ने विधान रचा है उसका क्या महत्व है? फिर बड़े से बड़े ब्रह्मबोध संपन्न जो संत हुए हैं, उन्होंने भी भगवान के विधि के विधान में कभी हस्तक्षेप नहीं किया। अवश्यमेव भोक्तव्यम कर्तुम कर्म शुभाशुभम
ना भुक्तम क्षीयते कर्म कल्प कोटि सतैरपि। ईश्वर स्वयं कह रहे हैं, भगवान ने शास्त्रों में स्वयं बताया कि किसी भी कल्प में प्रारब्धों में जो लिख गया आपके, उसको नहीं काटा जा सकता। वो तो आपको भोगना ही है, वो तो आपको भोगना ही है, उसको भोग के ही खत्म करना पड़ेगा। उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता, उसको कोई काट नहीं सकता मेरे अलावा। भगवान स्वयं कह रहे इस बात को कि मेरे अलावा उसको कोई नहीं काट सकता। हाँ, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापे विमोक्षयिष्यामि मा शुच। तू एक बार मेरी शरण में आके तो देख, मेरी भक्ति करके तो देख। ये सब जो धर्म में जो आश्रय तूने लिए हैं संसार के, इन आश्रयों को त्याग कर एकमात्र मेरी शरणागति में आ, एकमात्र मेरे शरण में आ। मैं तेरे सर्व पापों को काट दूंगा। मैं सब प्रकार से तेरी जितने भी तेरे ये कष्ट हैं सबको काट दूंगा, जितने भी तेरे ये पाप प्रारब्ध हैं सबको काट दूंगा। तो भगवान एकमात्र सिर्फ भगवान को ही अधिकार है, एकमात्र सिर्फ भगवान के पास ही अधिकार है। परम ईश्वर जो है, परम ईश्वर, उसी के पास जो नियंता है, उसी के पास अधिकार है, उसी के पास सामर्थ्य है। बाकी ये जो चमत्कार जो हो रहे हैं रातों रात वाले, ये कुछ नहीं कर सकते, आपका जीवन नहीं बदल सकते, बल्कि ये और समस्या आपकी बढ़ा देंगे। तो आपको ये चीज़ समझनी चाहिए कि हम खुद से अपने से क्यों नहीं सतमार्ग को अपनाएं, अपने से क्यों नहीं ईश्वर की शरणागति में जाएं, अपने से क्यों नहीं एक बार बुला के तो देखिए, उस ईश्वर को पुकार के तो देखिए। क्यों आपने इसको साधना के चक्कर में, किसी चमत्कार को चक्कर में, किसी सिद्धि के चक्कर में आपने दूसरे को देख लिया कि वो फल रहा है, वो दरबार लगा रहा है, वो ये कर रहा है, वो कर रहा है, मैं भी ऐसी कर लूँगा, मुझको भी सब कुछ ऐसी ऐश्वर्य मिल जाएगा, मैं भी ऐसी गाड़ियों में घूमूंगा, मैं भी सब कुछ करने लगूंगा। आपको ये पता नहीं है कि उसने आपको क्या दे दिया सिद्धि के नाम पे। उसने कोई प्रेत सिद्ध करके रखे हुए, वो प्रेत आपके पल्ले बांध दिया है। उसने आपके जीवन को तहस नहस कर दिया। आपको क्या चाहिए? आपको ऐसा जो चाहिए वो सब भगवान से मिल जाएगा, सब उपासना से मिल जाएगा, सब भक्ति से मिल जाएगा, आपको सब भजन करने से मिल जाएगा। आपको आप एक बार पुकार लगा के तो देखिए, शरणागत में होके तो देखिए, एक बार शरणागत लेके तो देखिए एक बार भगवान की। भगवान क्या नहीं दे सकते आपको। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। कि हे नाथ, मैं कुछ नहीं जानता, मैं तो आपकी शरण में आया हूँ प्रभु। ये जो कुछ है ये सब आपका है, ये शरीर दिया आपका दिया है, मैं आपकी शरण में आया हूँ। मैं अपनी पत्नी अपने परिवार सहित आपकी शरण में आया हूँ प्रभु। अब आपने मेरा उद्धार करना है, आपने देखना है। एक बार एकमात्र शरणागति तो अपने आप को समर्पित करके तो देखिए भगवान को। शक्रदेव प्रपन्नाया तवास्मिति च याचते, अभयम सर्वभूतेभ्यो अभयम सर्वभूतेभ्यो तदा मयि तदतम नमः। अभयम सर्वभूतेभ्यो तदा मयि तदतम मम। भगवान कह रहे हैं कि ये मेरा व्रत है, तू एक बार मेरी शरण में आके तो देख, एक बार मुझे पुकार के तो देख। जो मुझे मेरी याचना करता है कि हे प्रभु मैं आपका हूँ और मैं आपकी शरण में आया हूँ, आप मुझे स्वीकार करें अपने शरण में, उसको मैं सभी भूतों से, सभी जीवों से अभय कर देता हूँ। ये मेरा व्रत है, ये भगवान कह रहे हैं। शिवे भक्ति शिवे भक्ति शिवे भक्तिर भवे भवे, अन्यथा शरणम नास्ति तमेव शरणम मम। हे प्रभु, हर जन्म में मेरी आप में भक्ति हो, आपके अलावा मेरा और दूसरा कोई शरणदाता नहीं है। ऐसी भावना रख के देखिए अपने हृदय में और शरणागत हो जाइए, समर्पित हो जाइए। शक्ति शिवाय शक्ति शिवाय शक्ति शिवाय शक्ति शिवाय। हे प्रभु मैं आपकी शरण में, करके तो देखिए एक बार। आपको कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी भटकने की, कहीं कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। और लौकिक गति तो होगी, पारलौकिक गति भी हो जाएगी, सालोक्य की प्राप्ति हो जाएगी, भगवान शिव की प्राप्ति हो जाएगी, भगवत प्राप्ति हो जाएगी, आपको शिवलोक की प्राप्ति हो जाएगी। इस जीवन में तो होगा ही होगा,
इस जीवन में तो आपका कल्याण होगा ही होगा, आपको अभ्युदय से निःश्रेयस की प्राप्ति हो जाएगी। एक बार करके तो देखिए। हर हर महादेव।